किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है किसान हेल्पर चैनल में। किसान भाई, आज हम लोग जानेंगे कि गेहूं में हमें यूरिया कब देना चाहिए और कितनी मात्रा में देनी चाहिए, क्योंकि गेहूं यूरिया जो है हमारी फसल के लिए अब बहुत आवश्यक तत्व होता है। तो हमें गेहूं में अंतिम यूरिया कब डालनी चाहिए और जो है गेहूं की फसल का ग्रोथ कैसे हमें बढ़ाना चाहिए। तो किसान भाई, इस वीडियो के माध्यम से मिल जाए कि गेहूं में अंतिम यूरिया कैसे डालें और गेहूं का ग्रोथ कैसे बढ़ाएं। किसान भाई, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को अवश्य दबा दें, ताकि खेती बाड़ी संबंधित सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें। चलिए शुरू करते हैं किसान भाइयों। जैसे हमें गेहूं में यूरिया डालना है, तो पहले हम जान लेते हैं कि गेहूं के पूरे समय अवधि में हमें प्रति एकड़ 100 किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता होती है। यदि आप 100 किलोग्राम यूरिया देते हैं तो पर्याप्त होती है, लेकिन 100 किलोग्राम यूरिया एक साथ हमें नहीं देना है, कई चक्रों में जो है हमें इसको डालना है। तो किसान भाई, हम जान लेते हैं पहले सबसे पहली यूरिया जो हम डालते हैं बेसल डोज पे। जब हम बुआई करते हैं तो वहाँ हमको यूरिया देना होता है, जो है हमको 25 किलोग्राम, या जैसे डीएपी, एसएसपी या एनपीके के साथ बुआई की तो वहाँ हमको यूरिया 25 किलोग्राम अवश्य देना होता है, क्योंकि पौधों को जो है जड़ों में नाइट्रोजन पहुँचता है, तो शुरुआत से ही पौधे हरे भरे निकलते हैं। उसके बाद हमें दूसरी यूरिया देना है पहले पानी पर। हम सब जानते हैं कि पहला पानी जो है 21 से 25 दिन पर लगाते हैं, तो वहाँ पर हमें यूरिया अवश्य देना होता है, क्योंकि यहीं पर क्राउन रोड जड़ें बनती हैं, जड़ों का विकास होता है, तो पौधे ग्रोथ भी करते हैं। तो पहले पानी पर हमें यूरिया अवश्य देना होता है। अब किसान भाई, यहाँ जैसे हमने कहा था फसल की ग्रोथ भी कैसे बढ़ाएं, तो इसमें और भी पोषक तत्व हमें मिलाना है, जैसे यूरिया के साथ जिंक सल्फेट मिलाना है। और क्योंकि जिंक सल्फेट क्या होता है, जो हमारे पौधे भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण से, तो इसको मेंटेन रखता है, भोजन बनाने में सहायक रखता है। तो आप जिंक सल्फेट अवश्य ले लें। इससे जो है आप 33% वाला भी ले सकते हैं और 21% वाला भी ले सकते हैं। या 33% ले रहे हैं तो डोज की बात की जाए तो 5 किलोग्राम, और 21% वाला जैसे तो 8 किलोग्राम। इससे होता क्या, पौधे हरे भरे रहते हैं और जिंक की कमी के कारण पौधे बौने रह जाते हैं, तो ऐसा नहीं होएगा। किसान भाई, तीसरा खाद जैसे हमें लेना है यहाँ पर सल्फर। सल्फर जो है बहुत जो है आवश्यक तत्व होता है पौधों के लिए। जब हमारी फसल को सल्फर मिल जाता है, तो सल्फर जो है के कारण पौधे जो है नाइट्रोजन ग्रहण करने में अच्छा रखते हैं, यानी पौधे जो है नाइट्रोजन आसानी से ले लेते हैं, तो पौधे बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं। तो आप सल्फर लीजिए 90% वाला या 80% वाला है। कोई डोज की बात करें तो 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ हिसाब से सल्फर लेना है। तो किसान भाई, ये सभी खादों का एक मिश्रण बनाकर पहली पानी पर अवश्य डाल देना चाहिए। बहुत सारे किसान भाई सोचते होंगे कि पानी से पहले डालें या बाद में डालें। तो जहाँ पर रेतीली मिट्टी है तो वहाँ बाद में ही डालें, क्योंकि वहाँ पानी बहुत जल्दी सोख जाता है, तो नाइट्रोजन हमारा नीचे चला जाता है, वहाँ से पौधे नहीं ले पाते, तो आप बाद में डालिए। अब हम लोग किसान भाई जान लेते हैं कि अंतिम यूरिया हमें कब देना चाहिए, यानी लास्ट यूरिया गेहूँ की फसल में कब देना चाहिए। तो किसान भाई, जो हम दूसरा पानी देते हैं यानी 40 से 45 दिन पर, तो वहाँ हमें लास्ट यूरिया अवश्य दे देना चाहिए, क्योंकि किसान भाई 50 या 55 दिन के बाद हमें यूरिया का प्रयोग नहीं करना होता है, तो हमें उससे पहले ही लास्ट यूरिया का प्रयोग कर देना चाहिए। तो जो है वहाँ लास्ट यूरिया जो है 40 किलोग्राम डाल देते हैं, तो इससे जो है हमारे पौधे जो फुटाव हुए हैं उनका ग्रोथ बढ़िया होता है और दाने भी मजबूत आते हैं और चमक भी होती है, जिससे पौधे मेंटेन रखते हैं। तो किसान भाई, इस तरीके से आप पूरे समय अवधि में यूरिया का प्रयोग करेंगे तो गेहूं से जो है एक शानदार उत्पादन निकाल सकते हैं। किसान भाई, जानकारी यदि अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी को अवश्य दबा दीजिए, ताकि खेती बाड़ी संबंधित सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।